और अरबों डॉलर को एक हुक की तरह, एक प्रेशर पॉइंट की तरह यूरोप इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ। तो रूस ने भी अपना पैसा यूरोप में जमा करके रखा था, इन्वेस्ट करके रखा था। वो पैसा इन भाइयों ने रोक लिया। जो पहले यूएस पैसा देता था, जो हथियार देता था, बेधड़क ये ले ले और वो ले ले, वो सब काफी हद तक बंद हो गया है। अब यूरोप के ऊपर आया प्रेशर बिकॉज समबडी नीड्स टू हेल्प यूक्रेन। यूएस को फर्क नहीं पड़ता, यूएस है बहुत दूर। अगर उनको जिंदा रहना है लड़ाई, अब ये 80 अरब डॉलर एक साल का, यानी कि 2 साल का प्रोजेक्शन लगभग 160 अरब डॉलर, ये आएगा कहां से यार? द इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट लगभग ईयू के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, रशिया के फंड जो है रोक दो। यही रशिया का कहना है कि साहब देखो, हमने भरोसा करके पैसा दिया तुम्हें, तुम हमारे पैसे पे कोई अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम पैसे को नहीं रोक सकते। भरोसे के साथ तुमने लिख के दिया था कि पैसा महफूज है, पैसा सेफ है, ये तुमने हमारा पैसा टिका कैसे दिया? अगर कल रिपरकशंस होते हैं तो बेल्जियम बेचारा, ये है बेल्जियम भाई, ये पिद्दी सा बेल्जियम है, छोटा सा 250 ग्राम का, एंड पुतिन इज नॉट वेरी हैप्पी विद बेल्जियम। चाहे आप यहां पे ऑस्ट्रिया को ले लो, या आप जर्मनी को ले लो, या फ्रांस को ले लो, या आप यूके को ले लो, स्पेन को ले लो, पोर्चुगल को ले लो, और आप किसी को ले लो यहां पे, डेनमार्क शेनमार्क जो भी है, ये मिलकर भी रशिया का सामना नहीं कर सकते। अमेरिका आगे आगे, आप पीछे पीछे आप लड़ रहे हैं। सडनली अमेरिका आगे से हट गया, सामने रशिया और यूरोपियन यूनियन, ये तो रूस खा जाएगा इनको। रशिया विल swallow them up in a day। और वहां पे ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वो बनाए जिसमें यूरोप का कोई भी रोल नहीं होगा। फिर आप ये समझ सकते हैं कि अगर यूरोप का रोल नहीं होगा तो फिर उसमें यूक्रेन का क्या ही रोल होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यूरोप ने एक प्लान बनाया, एक बहुत बड़ा खतरनाक मंसूबा, कि रूस के पैसे रोक लो। अच्छा, पिछले साल ये रूस के पैसे के जो ब्याज थे वो खा गए ये लोग, इन्होंने यूक्रेन को दे दिया चुपचाप। इन्होंने बोला कि नहीं साहब, इस पे कोई सॉवरेन हक नहीं है रशिया का। वहां पे रशिया गुस्सा है, रशिया इनसे कहता है यार यूरोप सुनो, तुम पर भरोसा करके हमने तुम्हें पैसे दिए और तुम पैसे अंटी करके बैठ गए यार। अभी हमारी लड़ाई है यूक्रेन के साथ, दुनिया भर के साथ, हमें पैसों की जरूरत है। यहां पे उनके फंड हो गए हैं फ्रीज दोस्तों। तो आज का वीडियो उन फ्रोजन फंड्स के बारे में, अरबों डॉलर हैं और अरबों डॉलर को एक हुक की तरह, एक प्रेशर पॉइंट की तरह यूरोप इस्तेमाल कर रहा है रूस के खिलाफ। अभी देखिए साहब, ईयू बैक्स indefinite freeze on Russia's frozen cash ahead of loan plan for Ukraine। अब रशिया का जो फ्रोजन कैश है वो पड़ा है यूरोप के अंदर, जैसे कई देश हैं। आपने ये देखा होगा, भारत ने अपना सोना कहीं रखा है, फिर भारत वापस ले लेता है। तो कई देश ऐसा करते हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं हर जगह, कि उनको ठीक ठाक ब्याज मिलता रहे, सब कुछ होता रहे। तो रूस ने भी अपना पैसा यूरोप में जमा करके रखा था, इन्वेस्ट करके रखा था। वो पैसा इन भाइयों ने रोक लिया। अब ये देखिए सब, यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट्स हैव अग्रीड टू इमोबिलाइज इंडेफिनिटली रशियन एसेट्स ऑफ अप टू 210 बिलियन यूरोज, which is approximately 185 billion pounds, that have been frozen in the EU since the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Most of Moscow's cash is held in Belgian bank Euroclear, and European leaders are hoping to agree a deal at next week's Crunch EU summit that would use the money for a loan to help Kyiv fund its military and economy। अब दोस्तों चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। चक्कर यह है कि यूएस ने अपना आशीर्वाद पीछे ले लिया। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, जो भी ट्रंप मिल रहा है ना जेलेंस्की से, जो पहले यूएस पैसा देता था, जो हथियार देता था, बेधड़क ये ले ले और वो ले ले, वो सब काफी हद तक बंद हो गया है। अब यूरोप के ऊपर आया प्रेशर बिकॉज समबडी नीड्स टू हेल्प यूक्रेन। यूएस को फर्क नहीं पड़ता, यूएस है बहुत दूर, यूरोप है एब्सोल्युटली नेबर्स, यू नो, दे आर एब्सोल्युटली लाइक नेबर्स, नेक्स्ट डोर नेबर्स। उनको यह डर लगता, इतने देश एक के बाद एक देश है वहां पे, जिनको ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन गिरता है तो अगला नंबर हमारा है, पुतिन हमें खा जाएगा। ये सारा का सारा डर और खौफ यूरोप को सताए रखा है दोस्तों। ये देखिए, after almost 4 years of Russia's full-scale war, Ukraine is running out of cash and needs an estimated 135.7 billion euros, which is approximately 109 billion pounds or 159 billion US dollars।
ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, तकरीबन एक साल में 80 अरब, एक साल में 80 अरब। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 160, 8 to the 16, यानी कि एक साल 80 अरब डॉलर चाहिए उनको, अगर उनको जिंदा रहना है लड़ाई। अब ये 80 अरब डॉलर एक साल का, यानी कि 2 साल का प्रोजेक्शन लगभग 160 अरब डॉलर, ये आएगा कहां से यार? Where will it come from? ये आएगा कहां से? कौन देगा? Europe aims to provide 2/3 of that, but Russian officials accuse the EU of theft. The EU and Ukraine argue that money should be used to rebuild what Russia has destroyed. Brussels calls it reparations loan and has come up with a plan to prop up Ukraine's economy to the tune of 90 billion euros. It's only fair that Russia's frozen assets should be used to rebuild what Russia has destroyed, and that money then becomes ours, says Ukraine's Volodymyr Zelensky. German Chancellor Friedrich Merz says assets will enable Ukraine to protect itself effectively against future Russian attacks. ये सब बकवास है, ये सब बकवास है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों बकवास है। एक देश दूसरे देश पे हमला करता है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर लिया, 9/11 के बाद इराक के ऊपर अटैक कर दिया। इराक, वो बेचारा गरीब सद्दाम हुसैन, उसको पता ही नहीं था कि 9/11 हो गया है, वो ऐसे ही रगड़ा गया बीच में। 20 साल अफगानिस्तान के अंदर इतने हजारों लोग इन्होंने मार दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, कोई हिसाब किताब नहीं। देखिए, यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड। अगर रूस गलत कर रहा है तो अमेरिका भी गलत कर रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये जो चार्ट है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रशिया इसको थेफ्ट क्यों कह रहा है। ये देखिए ना, ये कह रहा है कि रशिया कहता है कि रशियन ऑफिशियल्स अक्यूज द EU ऑफ थेफ्ट। वो कह रहे हैं थेफ्ट है, चोरी है। रशिया चोरी क्यों कर रहा है दोस्तों? ये मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है, और इस 500 रुपए के नोट से मैं आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 500 रुपए का नोट है, इंडियन करेंसी। यहां पे क्या लिखा है? ये रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनका साइन है, और यहां पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 500 रुपीज। ये जो सिग्नेचर है, ये जो वादा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये वादा और ये सिग्नेचर बनाता है इस कागज के टुकड़े को 500 रुपए का नोट। समझ गए आप? अगर कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोले कि नहीं साहब, ये जो सिग्नेचर है ये तो मान्यता प्राप्त है ही नहीं, हम नहीं मानते इसको, तो ये जो 500 रुपए का नोट है फिर ये बन जाता है कागज का टुकड़ा, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि वो जो प्रॉमिस है रिजर्व बैंक की, ये अपने आप में जो नोट है दोस्तों, दिस नोट प्रोमिसेस वैल्यू ऑफ 500 रुपीज। आप समझ गए ना? ये वादा है, ये साइन है, ये लिखित है कि साहब ये 500 रुपए का, हम जब कोई हमें देगा, तो जैसे अगर आप बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि साहब मुझे इसके खुले दीजिए, तो वो आपको 100 रुपए के या किसी भी प्रकार से वो आपको 500 रुपए ही देगा, वो आपको 499 रुपए नहीं दे सकता। इसकी वैल्यू 500 है, ना 501 ना 499, इसकी वैल्यू 500। अब यहां पे ये जो बैंक है, चाहे वो यूरो क्लियर है या कोई और बैंक है, ये भी एक बैंक है, राइट। भरोसा करके रशिया ने इसके अंदर अपने अरबों डॉलर डाले। कल यूरो क्लियर ये कहता है, जैसे अभी कह ही रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पूरा कह रहा है वाया बैंक, द इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, लगभग EU के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, रशिया के फंड जो है रोक दो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप रशिया के फंड्स, चलो आप रोक सकते हैं, आपने रोक दिए रशिया के फंड्स, ठीक है ना, यू स्टॉप्ड इट, यू सेड कि नहीं हम नहीं देते। आप लोगों ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा है, आप इस चीज को कहां पे जाके रोकेंगे? कब देश क्या करेगा कि आप उसका पैसा रोक सकते हैं? अमेरिका का भी पैसा लगा है, अमेरिका का भी पैसा लगा हुआ है यूरोप के अंदर। आप क्या अमेरिका के, कल अगर अमेरिका किसी और देश पे, वेनेजुएला पे अटैक कर रहा है, अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक कर रहा है, कल अगर अमेरिका इन्वेजन कर देता है, फुल फ्लेजेड इन्वेजन, वेनेजुएला में घुस जाता है, कहता है यहां के प्रेसिडेंट को हमने निपटाना है, सरकार पलटनी है। अमेरिका पहली बार तो नहीं करेगा, अमेरिका तो दर्जनों देशों में घुस चुका है, ऐसे कई सरकारें पलट चुका है, करेक्ट। लीबिया का उसने बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी, लीबिया की, उसने सीरिया को अनसेटल कर दिया, उसने यमन को अनसेटल कर दिया, उसने अफगानिस्तान को, आप इराक को ले लो, कितने ऐसे देश है, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने आग लगा रखी है। अगर कल अमेरिका वेनेजुएला के अंदर घुसता है, क्या यही यूरोपीय देश अमेरिका का जो यूरोप में इन्वेस्टमेंट है उसको सीज कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे? आप सोचिए, क्या ये कर पाएंगे? नहीं। यही रशिया का कहना है कि साहब देखो, हमने भरोसा करके पैसा दिया तुम्हें, तुम हमारे पैसे पे कोई अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम पैसे को नहीं रोक सकते। दैट इज द इशू जो मैंने आपको इस नोट पे दिखाया। मैं फिर से दिखाता हूं,
आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 500 रुपीज। यह वादा है, इस वादे के बिना यह कागज का टुकड़ा है। यह वादा, इस वादे की वैल्यू 500 रुपए है दोस्तों। ये इस कागज के टुकड़े की वैल्यू 500 रुपए नहीं है। तो ये जो बैंक है या यूरोपियन यूनियन है, इनका वादा क्या है? कल अगर कोई और देश इनके पास पैसा रुकवाने, देखिए अब देखिए, कल भारत ने यहां पे पैसा डाला, फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। भारत ने बोला ठीक है, हम अपना सोना रखवाएंगे, जैसे भारत ने इंग्लैंड में रखवाया था, फिर भारत ने ले लिया था वापस, करेक्ट? कल भारत रखवाता है इनको, कल भारत की लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, ये लोग बोलते नहीं हम भारत का पैसा नहीं देंगे। हो सकता है अगर एक बार आपने रूस के साथ कर दिया तो आप किसी और देश के साथ कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देश कतरा रहे हैं कि यार हमने वादा करा था, वो ठीक है गलत कर रहा है, आप उसके ऊपर सैंक्शंस डालो, कुछ करो, लेकिन आप उसका पैसा नहीं रोक सकते, और डेफिनेटली आप उसका पैसा किसी और को नहीं दे सकते। यह भी एक बात है। यहां पे देख लीजिए साहब, अब अमेरिका जो है, अमेरिका क्यों कतरा रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये सारी की सारी बातें, फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन, ठीक है जी। जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2025, ये डेट देख लीजिएगा साहब। अब ईयू इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने लोन दिया। अच्छा, ये जो डार्क ब्लू में है दोस्तों, ये लोन है, ये ग्रांट है, ये गारंटी है। अब आप गारंटी को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, हम लोन और ग्रांट की बात करते हैं। ग्रांट मतलब आपको वापस नहीं करना, लोन मतलब आपको ब्याज के साथ वापस करना है। तो जो ईयू ने दिया है, ईयू ने ये लोन दिया है यूक्रेन को, ये लोन है भाई। अब इस, और ये ग्रांट है, ये वाला, इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, गारंटी को मारो गोली। वी आर नॉट डिस्कसिंग गारंटीज, वी आर डिस्कसिंग लोन एंड ग्रांट। यानी कि ये मुफ्त है, ये मुफ्त है, ये वापस ईयू नहीं मांगेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये वापस नहीं मांगेगा, लेकिन ये सारा का सारा लड़ाई के बाद यूक्रेन को वापस करना पड़ेगा। अब यूक्रेन कहां से वापस करेगा, यूक्रेन कहां से वापस करेगा? अब इनके मन में लालच आया, क्योंकि इनको पता है कि यूक्रेन वापस तो कर नहीं पाएगा, लेकिन हमने अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमने तो पैसा दे दिया उसको। अब यहां से लालच आ रहा है कि भाई साहब 210 अरब यूरोज हम यहां से पूरे करेंगे। ऐसी स्कीम इनके दिमाग में चल रही है। आप अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने लोन कम दिया है, ग्रांट ज्यादा दिया है। ग्रांट ज्यादा है अमेरिका का, यानी कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उल्टा होना चाहिए, यार तुम ग्रांट ज्यादा दो ना, तुम्हें इतनी मोहब्बत है यूक्रेन से तो चेक काट के दो कि तू मेरा भाई है, जा। ये कह रहा है ईयू इंस्टीट्यूशंस, यूरोपियन यूनियन, ये बड़ा चंट है। ये लोग कह रहे हैं तू मेरा भाई है, लेकिन 10% तो हमारा बनता है यार, भाई अलग जगह, 10% ब्याज तो देख तुझे देना पड़ेगा। अमेरिका की अगर आप मदद देखिए तो अमेरिका के लोन कम है, अमेरिका के लोन सिर्फ इतने हैं, लेकिन जो अमेरिका का जो ग्रांट है, यानी कि मुफ्त का पैसा, वो इतना ज्यादा है। जापान का देख लीजिए, जापान का लोन कम है और जापान का जो ग्रांट है वो और कम है और गारंटी ज्यादा है। कनाडा का पूरा लोन है। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं कि किसने क्या दिया है। मैक्सिमम यह पहुंच गया है ईयू इंस्टीट्यूशंस का लगभग 80 अरब डॉलर का। अमेरिका का अगर आप देखें, अमेरिका का सीधा पहुंच गया है करीब लेस देन 60 बिलियन डॉलर। और ये सारा का सारा बढ़ता चला जा रहा है। अगस्त तक का डेटा है दोस्तों ये। अब दोस्तों स्टोरी ये है कि व्हाट इज ईयू's प्लान। ईयू का जो यूरोपियन यूनियन है, इसका प्लान क्या है कि पैसे को गोल कैसे घुमाना है, क्या इशू है। The EU is working to the wire ahead of next Thursday's summit to come up with a solution that Belgium can accept. Until now, the EU has held off touching the assets themselves directly, but since last year has paid the windfall profits from them to Ukraine in 2024. That was 3.7 billion euros. वो जो पैसा डाला था इन लोगों ने, जो रशिया ने पैसा डाला था, वो तो रशिया निकाल नहीं पा रहा। उसका ब्याज बना, उसका ब्याज कितना बना? 3.7 अरब यूरो। तो उन्होंने बोला कि असल नहीं छुएंगे, लेकिन ब्याज यूक्रेन को दे देते हैं। तो उन्होंने ब्याज यूक्रेन को दे दिया। Legally using the interest is seen as safe as Russia is under sanction and the proceeds are not Russia's sovereign property. But international military aid for Ukraine has slipped dramatically in 2025 and Europe has struggled to make up the shortfall left by the US decision to all but stop funding Ukraine under President Donald Trump. ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप ने बोला भाई ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन की है, ठीक है, थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मेरा कोई लेना एक ना लेना दो। अब यूरोपियंस तो इसलिए चौड़े हो रहे थे कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। जो बाइडेन ने खुला खेल कर रखा था बिल्कुल, कि बोल कौन सी मिसाइल चाहिए, बोल कौन सा बम चाहिए, बोल कितना का चेक चाहिए। अब वो सारी की सारी चीजें हो गई हैं बंद।
अब फ्रोजन रशियन फॉरेन एसेट्स बिलियंस, बेल्जियम, ये सारे के सारे ना, आप ये देखिए साहब, यहां पे स्टेट एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स, तो अगर हम बेल्जियम में देखें तो क्लोज टू 200 बिलियन, और ये प्राइवेट एसेट्स हैं, ठीक है ना। फ्रांस में देखिए, ये तो सारे के सारे ये हैं फ्रोजन रशियन फॉरेन एसेट्स, इतने हैं। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में तो सिर्फ $6 अरब हैं, और अदर्स में 9.7, बाकी जर्मनी 11, स्विट्जरलैंड 17, ऑस्ट्रिया 19, यूनाइटेड किंगडम 47, जापान 58 बिलियन, फ्रांस 72 बिलियन, और मैक्सिमम बेल्जियम में सबसे ज्यादा। अब why Belgium is not yet satisfied? Belgium is adamant it remains a staunch ally of Ukraine, but sees legal risks in the plan and fears being left to handle the repercussions if things go wrong. कल अगर कुछ गड़बड़ होती है कि बेटा तुम्हें तो भरोसे के साथ पैसे दिए थे, भरोसे के साथ तुमने लिख के दिया था कि पैसा महफूज है, पैसा सेफ है, ये तुमने हमारा पैसा टिका कैसे दिया? अगर कल रिपरकशंस होते हैं तो बेल्जियम बेचारा, ये है बेल्जियम भाई, ये पिद्दी सा बेल्जियम है, छोटा सा 250 ग्राम का, एंड पुतिन इज नॉट वेरी हैप्पी विद बेल्जियम। अब बेल्जियम अभी तक बचा हुआ है क्योंकि देखिए यार, यूक्रेन के बाद यहां पे पोलैंड है, पोलैंड के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद बेल्जियम है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर पूरा यहां पे, अब जाहिर सी बात है मैंने वो मैप नहीं दिया है, लेकिन ऑल दिस इज रशिया है, ऊपर पूरा रशिया है। A usually divided political landscape in this case has rallied behind Prime Minister Bart de Wever, who's under pressure from European colleagues. Very important decisions would be made by the EU in the coming week, he said. During a meeting with the UK Prime Minister Sir Keir Starmer in London on Friday, he added that Belgium and the UK would work together to get to certainty that we can support Ukraine to stay a free, democratic and sovereign country. The EU believes it can secure sufficient guarantees for the loan itself, but Belgium fears an added risk of being exposed to extra damages or penalties. कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ, देखिए बात यह ना, सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम रशिया का पैसा ले लेते हैं, ठीक है, हम रशिया का पैसा ले लेते हैं, और अच्छा इनको यह भी डर लग रहा है कि यार हमने यूक्रेन को इतना पैसा दे दिया, वो वापस तो आने से रहा, यूक्रेन डज नॉट हैव एनी मनी, ठीक है, तो रशिया का पैसा है, दैट इज अ हेज, ठीक है, वो हम अपने पास रखते हैं। ये सारी की सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। अब बेल्जियम स्मार्ट है, और मैं आपको बताता हूं जो यहां पे आर्टिकल में नहीं दिया, बेल्जियम का सबसे बड़ा फियर क्या है। बेल्जियम का ये फियर नहीं है इफ थिंग्स गो रॉन्ग, रिपरकशंस इफ थिंग्स गो रॉन्ग, वो एक बात है यार, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से, अब आप एक बात बताइए, इसमें मैक्सिमम सैंक्शंस किसके लगे हुए हैं? जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पोटेंट सैंक्शंस किसके हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को तो नहीं लगे ना, वहां पे तो चाइना और रशिया बैठे हैं, वो सैंक्शन कैसे लगा देगा? यहां पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो यूएस के लगे हैं, और यूएस वो बात कर रहा है, कल के आपने देखा होगा तो चाणक्य डायलॉग्स, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बात कर रहा है कोर 5 की, वो कोर 5 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ऐसी ग्रुपिंग बनाऊंगा जिसमें यूएस भी होगा, चाइना भी होगा, रशिया भी होगा, भारत भी होगा, जापान भी होगा। लो कर लो बात, वो तो दोस्ती की बात कर रहा है। अगर कल इनकी दोस्ती हो जाती है, अगर कल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप अचानक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाल देता है कि रशिया से इफेक्टिव इमीडिएटली रशिया पे जितने भी सैंक्शंस थे वो सब के सब खत्म होते हैं, और यूएस जो है वो रशिया में इन्वेस्ट करेगा और रशिया यूएस में इन्वेस्ट करेगा, हम भाई भाई हैं, हम साथ साथ हैं। अगर कल उसने ये कर दिया, फिर इनका क्या होगा? इनमें से इंडिविजुअली दोस्तों, चाहे आप यहां पे ऑस्ट्रिया को ले लो, या आप जर्मनी को ले लो, या फ्रांस को ले लो, या आप यूके को ले लो, स्पेन को ले लो, पोर्चुगल को ले लो, और आप किसी को ले लो, यहां पे डेनमार्क शनमार्क जो भी है, ये मिलके भी रशिया का सामना नहीं कर सकते। और इनको यही लग रहा है, मैं असली बात आपको बता रहा हूं, ये ठीक है थिंग्स गो रॉन्ग, असली बात थिंग्स गो रॉन्ग यही है। पूरी जान लगा रहा है जेलेंस्की के ऊपर, यूएस का ट्रिमेंडस प्रेशर है कि भाई साइन दे दे, तेरा 20% टेरिटरी जा रही है ना, दे के खत्म कर यार, दे के खत्म कर, अपना ईस्टर्न पार्ट दे के खत्म कर, शांति खरीद ले तू। और वो भी सोच रहा है, वो कह रहा है कि मैं प्लेबिसेट करवाऊंगा और मैं यूक्रेनियन से पूछूंगा। अगर कल यूक्रेनियन कह देते हैं कि ठीक है दे दो यार, कहानी खत्म करो, फिर तुम क्या करोगे? अगर वो कह देते हैं, बाय द वे वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर वो कह देते हैं फिर क्या करोगे? एक और बात, सबसे बड़ी बात, ये अगर शांति यहां पे हो जाती है, आपने पूरी लड़ाई करी ना, आपको अमेरिका की शय थी, आपको यहां से मेरा मतलब है यूरोपियन यूनियन, आपको पूरी अमेरिका की शय थी, अमेरिका आगे आगे, आप पीछे पीछे आप लड़ रहे हैं, सडनली अमेरिका आगे से हट गया, सामने रशिया और यूरोपियन यूनियन, ये तो रूस खा जाएगा इनको, रशिया विल स्वॉलो देम अप इन अ डे।
रशिया जिस तरीके से रशिया का एटीट्यूड है, आपको लगता है ये सब लोग फेस कर पाएंगे? टिल नॉट बी एबल टू डू। रशिया को जो करना था रशिया ने कर लिया। रशिया को जो रशियन स्पीकिंग एरियाज थे और भी इलाके थे नॉर्थ के, रशिया खा चुका है। अब उसकी सिर्फ सेटलमेंट होनी है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये है व्हेन द वॉर एंड्स व्हाट विल हैपन टू यूरोप इज द बेसिक क्वेश्चन, नॉट जस्ट व्हाट विल हैपन टू यूक्रेन, व्हाट विल हैपन टू यूरोप। क्योंकि उन्होंने पिछले 4 सालों में खूब प्लान बनाया, रशिया को ऐसा करेंगे, रशिया को, आपको लगता है रशिया भूल जाएगा? वो नहीं भूलेगा रशिया। यहां पे दोस्तों हम लोग रशिया और यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं सीधा positive move. Beijing reacts as India tweaks business visa rules for Chinese workers. India tweaked visa rules amid growing number of visa applications from Chinese nationals coming to the country for short business visits. China has welcomed India's move to speed up approval of business visas issued to Chinese professionals, calling it a positive step. We have noted that this positive move, Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun told media briefing, according to PTI news agency. Jiakun was responding to a question on reports that India will speed up issuance of business visas to Chinese business professionals. The Chinese official said easing cross-border travel serves common interest of all parties. और यहां पे यह है कि इंडिया ने ट्वीक कर दिए हैं वीजा रूल्स। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। तो दोस्तों यहां पे एक अलग सेटिंग बैठ रही है। धीरे 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 देखिए, भारत की नजर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से नहीं हटी है। जहां पे गलवान का वो मामला हुआ था, पूरा का पूरा चाइनीज एंड इंडियन फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल क्लैश हो गया, वहां पे भारत की नजर वहां से नहीं हटी है। लेकिन भारत अपने इकोनॉमिक मामले जो चाइना के साथ हैं, फ्लाइट शुरू कर दी, राइट, ये सब भारत नॉर्मलाइज कर रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सारी की सारी चीजें भारत अपनी नॉर्मलाइज कर रहा है। और दुनिया जिस तरीके से दोस्तों सामने आ रही है, जो C5 या कोर 5 का जो पूरी ग्रुपिंग है, इसमें अमेरिकन थिंक टैंक्स का ये कहना है कि अब ट्रंप का ऐसा मानना है और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि यार ये यूरोप जो अपने आप अपनी लड़ाई लड़ भी नहीं सकता, उसको इस ग्रुपिंग में आने का कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स को वीक बोला है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया और चाइना की। इट्स नॉट दिस सिंपल, ठीक है दोस्तों, इतना सरल, इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इंडिया और चाइना अपने हालात बेहतर कर रहे हैं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन एंड बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन ठीक कर रहे हैं। और वहां पे ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वो बनाए जिसमें यूरोप का कोई भी रोल नहीं होगा। फिर आप ये समझ सकते हैं कि अगर यूरोप का रोल नहीं होगा तो फिर उसमें यूक्रेन का क्या ही रोल होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।